नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आपका अपने चैनल एस्ट्रो डॉक्टर शालिनी बहल में। भले ही हमने ये जान लिया कि पुनर्वसु नक्षत्र क्या होता है इन नक्षत्र, बट अगर बहुत बारीकी से जानना है तो हमें ये जानना होगा कि व्यक्ति का अगर चंद्रमा, लगन या सूर्य पुनर्वसु में है तो वह उसके कौन से पद में है। बिकॉज जो पद के अपने ग्रह हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, या आपकी जो सी दशा चल रही है पुनर्वसु की, उस दशा में जो भी ग्रह बैठा हुआ है वो कौन से पद का है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रथम पद की बात करूं फर्स्ट पद, तो वो क्या कहता है, अगर आप एक स्क्वायर बनाते हैं तो आपने देखा कि जेमिनी साइन जो बुध की राशि है, फिर बृहस्पति जो पुनर्वसु का देवता है, और इसका जो पहला पद है उसके जो ग्रह है वह है मंगल। ये तीनों इकट्ठे हो गए। आपको साथ में याद रखना है कि अदिति जो है वह इनकी माता है, बिल्ली इसका पशु कहा गया है, हंस की क्वालिटी याद रखनी है, श्री रामचंद्र जी को आपने याद रखना है, बांस यानी कि बैम्बू को आपने याद रखना है, और सो कॉल्ड जो एम्पायर अदिति के कारण आई उसको आपने याद रखना है। फिर आप इन्हें जब सब इकट्ठा करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि जो पुनर्वसु के प्रथम पद के जातक हैं वह कैसे हैं। प्रथम पद वाले जो जातक होते हैं थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, परंतु उन्हें बड़े बुजुर्गों की हेल्प करने का, समाज में सुधार लाने का बहुत अधिक रुझान होता है। थोड़े से अस्थिर माइंड होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मंगल इज देयर, परंतु बुध के होने के कारण वह बुद्धिमान होते हैं, साहसी होते हैं, सक्षम होते हैं और सुंदर होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, और सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा स्पष्टवादी होते हैं। बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद करते हैं, परंतु दोस्तों से उन्हें धोखा मिलने की उम्मीद जरूर होती है। जितने भी निर्माण के कार्य हैं वह बिकॉज ऑफ द मार्स, वो मंगल के कारण वह जितने भी निर्माण के कार्य हैं, सिर्फ बिल्डिंग का ही निर्माण नहीं, आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आगे और क्या क्या हो सकता है उसमें पुनर्वसु के प्रथम पद के जातक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अर्थात सृजन करने की शक्ति इनमें बहुत होती है, बहुत ज्यादा इनका इंटेलेक्ट लेवल होता है, बहुत ज्यादा ये अति केंद्रित जैसे बोलते हैं ना, विद फुल ऑफ कंसंट्रेशन ये व्यक्ति कार्य करने वाले होते हैं, क्योंकि इनके अंदर तेजी के साथ साथ धैर्य भी होता है। अब थोड़े से हाइपर जरूर होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द मंगल, और फोकस्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों हैं। इसके लिए ये देखना होगा कि व्यक्ति की बुध, बृहस्पति और मंगल की परिस्थिति कैसी है, जिसका पुनर्वसु प्रथम चरण है। अब दूसरे चरण की बात करते हैं तो फिर से एक आप स्क्वायर बॉक्स बनाएं। आप बुध वहीं लिखेंगे बिकॉज जो सेकंड पद है वो जेमिनी साइन में आता है, साथ ही साथ बृहस्पति भी, परंतु जो सेकंड पद है वह है शुक्र का, यानी कि वृष राशि का आता है। अब शुक्र क्या दिखाता है, महत्वाकांक्षी दिखाता है, ग्लैमर दिखाता है, और रुझान टुवर्ड्स द रॉयलनेस ऑफ चीजें दिखाता है। तो इसमें ये देखना होगा कि शुक्र व्यक्ति की हॉरोस्कोप में कैसा स्थान लिए हुए बैठा है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनके बहुत अच्छे होते हैं अगर शुक्र बहुत अच्छा विराजमान है। फाइनेंस से रिलेटेड अगर ये कार्य करते हैं, अगर इनका बुध और मरकरी बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छे सीए भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ मनी से रिलेटेड इनका सारा दिन कार्यशैली में लाइक एज एन बैंकर अगर हैं तब भी मनी से रिलेटेड कार्य होता है, या एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। दैट इट डिपेंड्स अपॉन कि जो सेकंड पद है उस व्यक्ति का शुक्र उसकी हॉरोस्कोप में कैसा रोल प्ले कर रहा है। ये फॉरेन करेंसी का काम कर सकते हैं, होटल से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं, ट्रेवल एजेंसीज का कार्य कर सकते हैं, बिकॉज शुक्र इज रिलेटेड विद द टूरिज्म। यहीं पर अगर चौथे चरण में भी आता है तब चंद्रमा है, तब भी वो टूरिज्म के साथ रिलेट करेंगे, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी कार्य कर सकता है वह व्यक्ति जो कि पुनर्वसु के सेकंड पद पर आता है। अब बात करते हैं थर्ड पद ऑफ पुनर्वसु नक्षत्र। चाहे इसमें आपका चंद्रमा है तो आप इसे और बारीकी से समझे, अगर ये दशा आ रही है तब भी देखा गया है ना कि व्यक्ति अपना प्रोफेशन बदल लेता है। तो जो थर्ड पद है वो है बुध का। अब यहाँ पर मरकरी 2 बार हो गया, यानी कि जेमिनी साइन में थर्ड पद मरकरी का विद द जुपिटर। तो बुध को देखना कितना ज्यादा जरूरी है। जिसका बुध बहुत अच्छा होता है, कहते हैं इट्स वेरी गुड कैलकुलेटिव माइंड, गणित में अच्छा होता है, अकाउंट्स में अच्छा होता है, बिजनेस में, शेयर मार्केट में वो व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य करता है। और पुनर्वसु शायद अगर एक बार उसका डाउनफॉल आए तो फिर से वो ऊपर उठता है। बुध का अलॉन्ग विद जुपिटर का अच्छा होना
पुनर्वसु के 3rd पद पे बहुत ज्यादा विशेष रूप से देखा जाता है कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में B9 में उसका जो बुध है और बृहस्पति कैसा है। 3rd पद के जो जातक होते हैं वह आइडियाज जनरेटिंग बहुत होते हैं, एक बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, गुड पोएटर होते हैं एंड समटाइम्स हम कह सकते हैं कि अगर बुध अच्छी परिस्थिति में नहीं है तो जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। सो इसमें उनको अपने बुध को बहुत प्रबल बनाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना चाहिए और साथ साथ जुपिटर को भी देखना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ पद की। जो 4th पद है, 4th चरण है पुनर्वसु नक्षत्र का, वह आता है आपके कैंसर साइन में यानी चंद्रमा की राशि में। यू हैव टू मेक अ स्क्वायर बॉक्स अगेन। आपने कैंसर साइन यानी चंद्रमा लिखा, पुनर्वसु का बृहस्पति लिखा और जो चौथा आपने चरण लिखा है दैट इज द चरण ऑफ अ चंद्रमा। अब यहाँ पर चंद्रमा और बृहस्पति मिलकर आपका एक योग भी बना रहे हैं जिसको बोलते हैं गजकेसरी योग। चंद्रमा इज अ कारक ऑफ अ 4th लॉर्ड। दे पीपल आर बीइंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देयर मदर। घर में रहना, घर का उत्थान करना, सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना इन व्यक्तियों का मेन फीचर पाया गया है। दे ऑलवेज गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर मदर एंड हायर चांस ऑफ अ सक्सेस इज देयर इफ दे आर नॉट दैट मूडी। तो इसमें हम चंद्रमा देखेंगे, कहीं नीचा तो नहीं है, बलहीन तो नहीं है, पाप कर्तरी में तो नहीं है पुनर्वसु में, जबकि अगर आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो आप सिर्फ जुपिटर देखेंगे, परंतु 4th पद में आपको चंद्रमा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। तभी आप इस व्यक्ति की अगर कहीं पर डाउनफॉल आ रहा है तो उसे सही करने में, सुचारू रूप से चलाने में काफी ज्यादा सक्षम हो पाएंगे। अब इसी ही चतुर्पद के जो जातक हैं, जैसे बोला तेजस्वी हैं, धनवान हैं, 4th के साथ रिलेटेड है, गुणी है, दीर्घजीवी है, लॉन्जिटिविटी ऑफ अ लाइफ होती है, मदर के साथ स्नेह बहुत ज्यादा होता है, संवेदनशील होते हैं, यानी कि दे आर भावनात्मक कह सकते हैं आप उन्हें, कि बहुत ज्यादा सोचते हैं अगर इनका चंद्रमा काफी अच्छा पोजीशन में नहीं है। बट नक्शल ये बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं क्योंकि एक तरह से गजकेसरी योग बन रहा है। अगर थोड़ा सा उपाय बताएं इनका, तो 2nd चरण के जो लोग हैं, अगर ओम इंद्राय नमः या का पाठ करते हैं, गाय की सेवा करते हैं और घर में चांदी का शिवलिंग लाते हैं, उसके ऊपर पूजन करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। वहीं पर अगर 3rd चरण के जो जातक हैं, गायत्री का जाप करते हैं, हरिवंश पुराण पढ़ते हैं, दुर्गा पाठ करते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं, तो ऐसे जातक काफी हद तक अपना इस नक्षत्र में अगर किसी तरह का डेंट आ रहा है या दशाओं में डेंट आ रहा है तो काफी हद तक सुधार कर दोबारा से जनरेट कर सकते हैं लाइट इन देयर लाइफ। वहीं पर ही 4थे चरण के जो लोग हैं उन्हें भी माँ अदिति की पूजा आराधना करनी चाहिए। घर में जो वास्तु के अनुसार अदिति का जो एंट्री जोन है उसको उन्हें बिल्कुल ठीक से करेक्ट करके रखना चाहिए। चंद्र ग्रहण के समय जो 4th पद के लोग हैं, दान अवश्य करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर यथार्थ संभव है तो आप उन्हें गोल्ड का भी दान कर सकते हैं, गाय दान कर सकते हैं, मछलियों को चारा या जो भी उन्हें आटा है वो खिलाएं तो काफी ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से अभी हम ये जाना कि किस तरह से डिफरेंट पदा के जो जातक है पुनर्वसु नक्षत्र कैसे होते हैं, उनका रुझान कैसा होता है और आप कैसे उन्हें बल प्रदान करके वह अपनी सारी इच्छाओं को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अगर कहीं डाउनफॉल आ गया तो फिर से वह बच सकते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र अगर आपका दिनचर्या में आ रहा है तो इसमें ऐसा क्या कार्य करें, जैसे पहले भी बताया कि आप पेड़ लगा सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, किसी भी तरह के आप फर्नीचर को खरीद सकते हैं या आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यू कैन बाय द शेयर्स ऑल्सो, हल चला सकते हैं अगर व्यक्ति इज बीइंग रिलेटेड टू दैट ऑफ अ किसान, अगर वो फसल जोता है। अगर सेरेमनीज देखें तो थ्रेडिंग सेरेमनी या नेमिंग सेरेमनी हम लोग पुनर्वसु नक्षत्र में, जैसे जिसे हम बोलते हैं नामकरण संस्कार, वो इस नक्षत्र में किया जा सकता है। इसका एक बहुत इजीएस्ट उपाय अगर बताऊं तो जैसे हमने बोला था तर्कश जो है वह इसका साइन है, तो आप एक धनुष और तीर कमान लीजिए, ठीक है।
अगर आप इसे आपका लगन में ये पुनर्वसु नक्षत्र है तो आप इस तरकश को और धनुष बाण को अपने पूर्व डायरेक्शन में रख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अन्यथा अगर चंद्रमा है तो आप इसे वायव्य कोण यानी कि आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। मंगल है तो आप इसे साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं अपने धनुष और तरकश को, जो इसका सिंबल कहा गया है। बुध है तो उत्तर में रखिए अगर आपका बुध पुनर्वसु नक्षत्र में है तो। अगर गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में है तो ईशान कोण में आप इसको रखें या इसकी पिक्चर रख सकते हैं या रियल के ला सकते हैं। शुक्र अगर है तो आप इसे साउथ ईस्ट में रखिए। इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं या अटे रुके हुए हैं, कार्य अटके हुए हैं, तो फिर से उनका पुनरुत्थान होगा। वहीं अगर शनि है आपका पुनर्वसु नक्षत्र में तो आप पश्चिम दिशा में आप ये सिंबल्स रख सकते हैं। और राहु है तो आप इसे नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। केतु है तब आप इसे ईशान कोण में रखिए। फल आपको अच्छा दोबारा से मिलना आरंभ हो जाएगा। गरीबों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, वो दान अवश्य देना चाहिए जो आप चाहते हैं, जितना आपके द्वारा संभव है। हो सके तो माँ काली की, अदिति माता की और साथ ही साथ माँ दुर्गा की आराधना, और साथ ही साथ पूर्णिमा का व्रत अगर रखें जिनका भी चतुर्थ पद का पुनर्वसु नक्षत्र आता है। तो इसके साथ हमने आज ये साझा किया कि किस तरह से पुनर्वसु नक्षत्र आपके जीवन में कितनी खुशहाली ला सकता है, कितना पावरफुल है। तो ऐसे जातक को निराश और हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका फिर से पुनरुत्थान पहले से ज्यादा होना है। अर्थात अगर कुछ इनकी लाइफ में कभी बुरा हुआ है तो इट्स अ कॉज फॉर समथिंग गुड। So this is the gist of the Punarvasu Nakshatra, that these people are optimistic and be optimistic. They are self-confident. If you are losing your self-confidence, you have to regain it again. Be honest and simplest living of a life is good for them. इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। जल्द मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ। अंत तक सुनने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आभार, प्रणाम।